Hello students, welcome back to TMS Home Based Education. Student, today we are going to solve PDF number 3. ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस 2 PDF सोल्व की है वो कौन से चैप्टर की थी? चैप्टर नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की थी ना। तो अब जो PDF सोल्व करने जा रहे हैं वो कौन से चैप्टर की है? मल्टीप्लिकेशन चैप्टर की है। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन चैप्टर है, उसके थोड़े क्वेश्चन हैं, मैंने आपको PDF नंबर 3 में दिए थे। तो मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया 2 + 2 + 2 + 2, तो इसका आंसर करो 2 + 2 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8। तो एडिशन करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। ऐसे भी लिख सकते हो 4 टाइम्स 2। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, मतलब कि 4 × 2, तो भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। सही है ना? 4 टाइम्स 2 मतलब 4 × 2। तो मल्टीप्लिकेशन है क्या? तो मल्टीप्लिकेशन इज ए रिपीटेड एडिशन। ठीक है, रिपीटेड एडिशन है मल्टीप्लिकेशन। क्या है? रिपीटेड एडिशन है, मतलब 2 का रिपीटेड एडिशन है 4 टाइम। सही बात समझ में आई? तो बेटा ये मल्टीप्लिकेशन था, और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या आना जरूरी है? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आना जरूरी है। और कहाँ तक क्या आना चाहिए? 1 to 20 तक क्या आना चाहिए? कहाँ तक क्या आना चाहिए बेटा? 1 to 20 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। ठीक है बात? तो चलो बेटा आज आगे चलते मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। रिवाइज है, ये क्या चल रहा है? हमारा रिवीजन चल रहा है। तो मतलब क्या होगा रिवीजन में? क्वेश्चन सोल्व हो गए, और कैसे हो गए? थोड़े स्पीड से हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन है सोल्व करने के लिए यहाँ पे 21 क्वेश्चन है। तो बेटा थोड़ा स्पीड से तो जाना ही पड़ेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 2 × 3, 2 × 3, 2 का टेबल बोलो। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। फर्स्ट का आंसर लिख दो 6। क्वेश्चन नंबर 2, 24 × 2। तो देखो बेटा ये क्या है? दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। 24 × 2 है ना, तो इसको 1 से ये 10 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम दी वंस प्लेस। तो बेटा 2 × 4, 2 का टेबल बोलो तो आएगा 8। राइट एन इन द वंस प्लेस। ठीक है बात? 2 × 2, अब टेंस की बारी। वंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब टेंस में जो डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन करो। 2 × 2 = 4। तो बेटा 24 × 2 क्या हुआ? 48। खत्म बात, 48 आंसर आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 37 × 8, 37 × 8। चलो तो बेटा 37 × 8, तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या होगा? कैरी होगा। अब क्या होगा? कैरी होगा ना, कैरी वाला क्वेश्चन है। 8 × 7, 8 × 7। तो बेटा 8 का टेबल बोलो जब तक कि 7 नहीं आ जाता। 8 × 7 = 56। राइट दिस 6 इन वंस प्लेस एंड कैरी 5 टू द नेक्स्ट प्लेस, जैसे एडिशन में करते थे। तो यहाँ पे कैरी हो गया 5। 8 × 3 = 24, 24 + 5 = 29। तो बेटा 29 को लिख दो यहाँ पे। खत्म बात। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ गया? 296। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 992 × 4। वंस प्लेस से स्टार्ट करो। 1s 10s 100, 1s 10s 100, 4 2s 8, 4 9s 36. Write this 6 in 10s place and carry 3 to the 100 place. 4 9s again 36। अब कैरी को ऐड करो। 36 + 3 = 6 + 3 = 9, 3 + नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0, 3 + 0 = 0। राइट 39 हियर। ठीक है, तो आंसर कुल मिला के क्या हो गया? 3968। खत्म बात। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता हो मल्टीप्लिकेशन के सम सोल्व करने में, लेकिन करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 134 × 2, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6,
2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, तो 268 इसका आंसर हो गया, खत्म बात है ना। इजी, बिल्कुल इजी है ना। तो ठीक है भाई, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो निकाल लो, क्योंकि हम इसको अब यहाँ से निकाल रहे हैं, है ना। चलो इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 6 है 869 मल्टीप्लाई बाई 8। देखो बेटा 869 मल्टीप्लाई बाई 8 प्रॉपर प्लेस में अरेंज किया पहले तो सभी नंबर को, वंस, टेंस, 100। तो बेटा पहले वंस प्लेस से मल्टीप्लिकेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 72। 8 9 आर 72, वो तो मालूम होगा ना। राइट दिस 2 इन वंस प्लेस एंड राइट दिस 7, कैरी दिस 7 टू द नेक्स्ट प्लेस। तो बेटा ये 7 है, ठीक है। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 48। 8 6 आर 48। एड दिस कैरी 7 in 48। 8 plus 7 is equal to 15, 5 and 1 carry 7 4 1 plus 4 is equal to 5, तो ये हो गया 55। राइट दिस 5 in tens place and carry 5 to the next place, ठीक है। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 plus carry 5 is equal to 69। राइट 69 इन आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आ गया? 69 52, 69 52, 6952। सही बात। चलो तो बेटा ऐसा है, शांति से करो मल्टीप्लिकेशन तो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? 64 मल्टीप्लाई बाई 10। तो बेटा देखो अब मल्टीप्लिकेशन विथ 10, 100 एंड 0 वाला टॉपिक आ गया, 10, 100, 1000 वाला। तो 0 वाले केस में क्या होता है? 0 को पहले इग्नोर करो आप, इसको गिनो ही मत, मतलब ये है ही नहीं, ऐसा सोचो आप। तो 64 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 64 होगा ना। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 1 देन वी गेट नंबर इटसेल्फ। प्रोडक्ट में क्या होगा हमारे पास? नंबर इटसेल्फ होगा। तो बेटा अभी ये 0 है ही नहीं, 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 1 था 64। अब बेटा यहाँ पे एक 0 था ना, तो यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट में एक 0 लगा दो। कुल मिला के जितने भी 0 होते हैं ना वो लास्ट में लगा देने का, ठीक है। तो ऐसे होता है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 9 मल्टीप्लाई बाई 80। तो बेटा सेम है, सेम वही केस है, 0 है ही नहीं यहाँ पे। 9 मल्टीप्लाई बाई 8, 9 8 जार 72, ठीक है। पुट 0 राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट, 720। एक 0 था तो एक 0 लास्ट में लगा दिया। चलो भाई ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, वही वाला है। 47 मल्टीप्लाई बाय 200। तो बेटा हमको 0 को देखना ही नहीं है, क्यों देखे भाई 0 को? कुछ काम नहीं है इसका। तो क्या करें पहले? 47 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, 2 7 जार 14, कैरी 1 टू द नेक्स्ट प्लेस, 4 2 जार 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो बेटा 47 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 94। राइट दिस 0, पुट दिस 0 राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे 1 and 2 0 था, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? 1 and 2 0 कर दिया। ओके चलो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 14 मल्टीप्लाई बाई 700। 14 मल्टीप्लाई बाई 7। देखो ये 2 0 उसको भी हम नहीं देखेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 4, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 28। राइट दिस 8 इन वंस प्लेस एंड कैरी 2 to the next place। 7 into 1 is equal to 7 प्लस कैरी 2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या गया? 98। तो मतलब 14 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 98। 14 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 98। पुट दिस जीरोस राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट, 1 and 2 0 वो राइट साइड पे लगा दो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया ख़त्म।
अब ये सारा का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ये सभी क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि अभी मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, ये थोड़ा बड़ा वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई 365 बाई 25। तो बेटा ऐसा कुछ क्वेश्चन है, देखो 365, इसको यहाँ पे लिखते 365 मल्टीप्लाई बाई 25। वंस वाले डिजिट जो है, वंस प्लेस वाले जो डिजिट है उसको वंस प्लेस वाले डिजिट में ही लिखो, वही कॉलम में लिखो, वंस प्लेस की कॉलम में। टेंस प्लेस वाले डिजिट को टेंस प्लेस की कॉलम में ही लिखो, और 100 वाले नंबर को 100 प्लेस की कॉलम में ही लिखो। ठीक है, अब बेटा डिवीजन आपको मालूम है ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, वंस प्लेस से। तो बेटा ये वंस प्लेस का जो डिजिट है ना, ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसमें भी वंस प्लेस से स्टार्ट करेगा। देखो कैसे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। अब बेटा ध्यान से शांति से करना है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। राइट दिस 5 इन वंस प्लेस एंड राइट कैरी 2 टू दी टेंस प्लेस। ठीक है बात, ओके सही है भाई। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30। 30 प्लस कैरी 2। देखो बेटा यहाँ पे कैरी का यूज़ हो गया ना, कि कैरी ये 2 था उसको हमने ऐड कर दिया, तो उसके ऊपर आप सर्कल कर दो। क्यों ऐसा करवाया मैंने, वो आपको मैं बताऊंगा। 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32। राइट दिस 2 इन आंसर, है ना। कैरी 3 टू दी 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। 15 प्लस कैरी 3 इज इक्वल टू 18। तो बेटा कैरी 3 को ऐड कर दिया, उसके ऊपर सर्कल कर दो और यहाँ पे लिख दो 18। सही बात, चलो भाई तो इसको यहाँ से निकाल दो कैलकुलेशन को। अब टेंस प्लेस का जो 2 है वो सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा जब टेंस प्लेस का स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, देन वी पुट 0 इन सेकेंड कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये सेकेंड वाली कॉलम जो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि हम टेंस है 2 टेंस है, तो यहाँ पे एक 0 लगा ही दो। ठीक है, उसके बाद ही कैलकुलेशन का स्टार्ट करो। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। राइट दिस 0 इन टेंस प्लेस एंड कैरी 1 टू दी नेक्स्ट प्लेस। 2 5 10। तो ये 0 था, उसको आंसर में लिखा, ये 1 था, उसको कैरी कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12। अब बेटा देखो ये तो यूज़ हो चुका है ना, तो ये कैरी का ही यूज़ करो आप। 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। राइट 3 इन आंसर एंड कैरी 1 टू दी 100 प्लेस। 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो बेटा देखो यहाँ पे राउंड कर दिया, मतलब कि वो उसका यूज़ हो चुका है, उसका दूसरी बार यूज़ हमें नहीं करना है, इसलिए मैं राउंड करवाता था। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। 1 प्लस 1 2। 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9125। 9125 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। 76 मल्टीप्लाई बाई 25। देखो बेटा सेम है, वंस प्लेस टेंस प्लेस, वंस प्लेस का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करो। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 30। राइट 0 इन वंस प्लेस एंड कैरी 3 टू दी नेक्स्ट प्लेस। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 35। 35 प्लस 3 इज इक्वल टू 38। ठीक है बात, हो गया 38। चलो ये कैरी का यूज़ हो चुका ना। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 35, और इसमें हमने 3 ऐड भी कर दिया, तो 38 यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे उसको राउंड कर दो। ठीक है, चलो अब टेंस प्लस का 2 है, उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे 0 लगा दो। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12। पुट दिस 2 इन आंसर एंड कैरी 1 टू दी टेंस प्लस। 2 मल्टीप्लाई बाई 7
इज इक्वल टू 14। अब बेटा यहाँ पे +3 नहीं करेंगे क्योंकि उसका यूज़ तो हो चुका है ना, तो क्या करेंगे +1 करेंगे। +1 इज इक्वल टू क्या होगा 15। तो यहाँ पे लिख दो आप 15। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा सकते हो। किसी भी नंबर के आगे आप 0 लगा सकते हो, पीछे नहीं लगा सकते। आगे 0 लगाने से मीनिंग चेंज नहीं होता, पीछे 0 लगाने से मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखो 1 के आगे 0 लगा दिया तो वो 1 ही रहता है, लेकिन 1 के पीछे 0 लगा दिया तो वो 10 हो जाता है। तो मतलब किसी डिजिट के आगे आप 0 लगा सकते हो लेकिन पीछे नहीं लगा सकते आप, ठीक है। 0 + 0 = 0, 8 + 2 = 10, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 0 + 1 = 1। आंसर विल बिकम 1900, ठीक है। तो बेटा ऐसे करने हैं मल्टीप्लिकेशन। चलो इसको यहाँ से निकाल देते। अब क्वेश्चन नंबर 13 को खुद से करना भाई। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई इट योरसेल्फ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जाता हूँ। वहाँ क्या है 1 × 0 इज इक्वल टू, इफ वी मल्टीप्लाई 0 विथ एनी नंबर देन प्रोडक्ट विल बी 0। क्योंकि यहाँ पे क्या है 1, हाउ मेनी टाइम्स 1, 0 टाइम्स 1, मतलब एक भी बार नहीं, मतलब क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो 0 के साथ कोई भी नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा थोड़ा बड़ा नंबर कर दिया मल्टीप्लाई बाय 0, बेटा कितना भी बड़ा हो 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। अब 16, 9 × 1, इफ वी हाउ मेनी टाइम 9, 1 टाइम 9, तो 9 × 9, खत्म बात। when we multiply 1 with any number then product will be number itself, ठीक है। नंबर खुद ही अपना प्रोडक्ट हो जाएगा अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 17, 185 × डेश इज इक्वल टू 0। बेटा 185 में से क्या मल्टीप्लाई करके कि आंसर 0 हो जाएगा, तो 0 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 बनाने के लिए, तो आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 18, 685 × डेश इज इक्वल टू 685। तो बेटा 685 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि नंबर इटसेल्फ उसका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे 9 × 1 इज इक्वल टू 9 है ना, तो वैसे यहाँ पे भी 685 × 1 इज इक्वल टू 685। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहो तो निकालो, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। चलो भाई अब आएगा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा भाई, द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज, 1 बुक की कॉस्ट है, देखो 1 बुक की कॉस्ट क्या है ₹15। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स। तो बेटा मैंने आपको जब डिवीजन चैप्टर चल रहा था तब मैंने बताया था जब 1 थिंग टू मल्टीपल थिंग जाना होता है। देखो यहाँ पे 1 बुक की वैल्यू दी है, 1 बुक की वैल्यू हमें मालूम है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है 4 बुक्स की वैल्यू। तो जब 1 थिंग्स टू मल्टीपल थिंग्स जाना होता है तब मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। तो 4 × 15, 15 × 4, तो 15 का टेबल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 60। डायरेक्ट आप कर लेना, ठीक है। तो लास्ट में लिखना पड़ता है द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स इज 60 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे लास्ट में लिखना पड़ता है क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे लास्ट में लिखना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 20, वन बुक हैज़ हाउ मेनी पेजेस। बेटा आप पढ़ो क्वेश्चन, अ बुक हैज़ 249 पेजेस, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस हैव 7 सच बुक्स, मतलब सेम टू सेम 7 बुक्स होगी तो उसमें कितने पेजेस हो गए। तो बेटा एक बुक में 249 है, मतलब 1 थिंग है वो हमें मालूम है, और हम फाइंड आउट करना है मल्टीपल थिंग्स। मतलब मल्टीपल थिंग्स के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 टू मल्टीपल थिंग्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल थिंग्स टू 1 थिंग्स मतलब डिवीजन। कितनी बार मैंने बताया, ठीक है। तो बच्चे पूछते हैं सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा डिवीजन करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बेटा ऐसे मालूम पड़ेगा 1 थिंग टू मल्टीपल थिंग्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल थिंग्स टू 1 थिंग्स इज इक्वल टू डिवीजन। देखो एक बुक का है, 7 बुक का पूछा है, मतलब 1 टू मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। चलो भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 249 × 7, 7 9 × 63, राइट दिस 3,
in ones place and carry 6 to the tens place. 7 4s are 28, 28 प्लस कैरी 6 करो इज इक्वल टू होगा, क्या होगा 34. राइट 4 इन द टेंस प्लेस एंड कैरी 3 टू द नेक्स्ट प्लेस. 7 2s are 14, 7 2s are 14, 14 प्लस कैरी 3 इज इक्वल टू 17. तो बेटा 7 बुक्स हैज़ 1743 पेजेस. ठीक है, तो लास्ट में ऐसा लिखना पड़ेगा. तो 7 बुक्स हैज़ 1743 पेजेस. ठीक है, तो ऐसा लास्ट में लिखा करो. और बेटा लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये कैलकुलेशन को निकाल दो. अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप. अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लो भाई, है ना. चलो अब बेटा लास्ट वन क्वेश्चन है 21, वो सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 15 ईयर्स. देखो बेटा कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना पूछ लिया कि 15 ईयर्स में कितने डेज होते हैं. तो बेटा 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, वो हमें मालूम होना चाहिए. कितने साल का पूछा है, 15 ईयर्स का पूछा है. 15 ईयर्स का कितना होगा वो हमें पूछा है क्वेश्चन में. तो वन थिंग टू मल्टीपल थिंग्स, 1 ईयर का मालूम था हमें, क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन हमें तो मालूम था ना भाई. फाइंड आउट किसका करना है, मल्टीपल थिंग्स, यानी कि 15 ईयर्स का फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करोगे, 365 मल्टीप्लाई बाई 15. वंस प्लेस से स्टार्ट करो. 5 into 5 इज इक्वल टू 25, कैरी 2. 5 6 are 30, 30 plus 2 is equal to 32. Write these 2 and carry 3 next place. 5 3s are 15, 15 plus 3 is equal to 18. ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइड में नहीं कर रहा कैलकुलेशन. 1 into 5 is equal to 5, 1 into 6 is equal to 6, 1 into 3 is equal to 3. करो टोटल. 5 plus 5 10, carry 1, 3 plus 6 9, 8 plus 3 is equal to 11, 1 plus 1 is equal to 2. तो thus there are 19 days in 15 years. ठीक है, 15 ईयर्स में कितने डेज हो गए, 90 डेज हो गए. ठीक है, तो बेटा ऐसे सारे सॉल्यूशन करने हैं. ठीक है, इसकी ज़रूरत तो है नहीं आपको, मुझे मालूम है मेरे सभी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है. फिर भी हम एक और मल्टीप्लिकेशन की PDF है वो सोल्व करेंगे. तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट PDF सॉल्यूशन के साथ. टिल देन जय हिंद, टेक केयर.